बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। कौमी असम्बली का 25 मार्च को हंगामा खेज इजलास होने जा रहा है और इस इजलास को ताखीर से क्यों बुलाया गया, जिसकी वजह से अपोजिशन ने अपनी तमाम तर तोपों का रुख वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ और स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ कर दिया है। मुनहरिफ अराकीन को लेकर भी अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया है। सदारती रेफरेंस दायर हुआ है जिसमें अदालती मुआवनत तलब की गई है। अहम चंद सवालात हैं कि मौजूदा आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल क्या बनेगी, होगा आखिर क्या, हुकूमत क्या वाकई को बेहतर चाल चल रही है, कार्ड कौन से इस्तेमाल करेगी, या अपोजिशन अपनी बाजी को मजीद दबाव में बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्ड सामने लेकर आएगी। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो ये 25 मार्च को इजलास तो तलब कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि मुनहरिफ अराकीन की बात तो दूसरी तरफ, इत्तेहादी क्या करने वाले हैं, किसके साथ खड़े हैं? देखिए जी, मोहन सिलाई साहब ने ये कहा है कि हमारा मुकम्मल समझौता हो गया है पीपल्स पार्टी के साथ, सब चीजें तय हो गई। इसका मतलब ये है कि नून लीग भी मान गई है कि वो अगर जीत गए और इमरान खान साहब को निकालने में कामयाब रहे, पीटीआई की हुकूमत खत्म करने में कामयाब रहे, तो वो अपना 1.5 साल तक असेंबली बरकरार रहेगी। लेकिन अभी भी दूसरी तरफ मुतज़ाद खबर आ रही है। अच्छा, दूसरी ये खबर है हमारे जराए की कि उसका एमकेएम का समझौता और पीपल्स पार्टी का भी चौधरी ने कराया है, वो इसके जामन है। उधर उस समझौते के जामन तो है अपना जरदारी साहब, ठीक, और उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी डीप हो गई है, पहले भी डीप थी, ज़ाती ताल्लुकात बहुत अच्छे थे चौधरी परवेज के साथ, और दोनों में एक ही महारत है जोड़ तोड़ की। इधर ये है, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने खबर दी है मुझे कि चौधरी निसार 27 के जलसे में शरीक होंगे 27 मार्च को। अच्छा, और ये इम्कान है कि उन्हें वजीर आला बना दिया जाएगा। अब अगर चौधरी निसार अली बन जाते हैं, बाद लोग तो कह रहे हैं, बहुत लोग उनके साथ हैं कि मेरा खैलियत इम्कान भी बहुत लोग, लेकिन ये कि 2-4 लोग भी अगर आते हैं तो ऐसी सूरत हो जाती है। फिर ये कि वो गिरफ्त कम करने में अगर कामयाब हो जाते हैं, अभी हतमी तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। दिल्ली हुकूमत कर सकती है, इजलास स्पीकर मुलतवी कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो बंदोबस्त कर लिया गया है वो तो वो बचना तो हुकूमत का मुश्किल नजर आता है। ठीक है, अभी आपने जिस तरह से बताया ये दोनों पार्टियां तो गई, जब ये दोनों पार्टियां गई तो जो लोग मुनहरिफ हैं वो तो और भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और बीएपी के जो है बाप पार्टी के बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी जाहिर है जहाँ से उन्हें इशारा मिलना होगा वो मिल जाएगा, और ज्यादा लोग चले जाएंगे। और ये मुनहरिफ जो ज्यादातर तो हैं पख्तूनख्वा के जो जाती वजूहात से नाराज हैं और उनको भी तबकी दे दी गई है, और जो वहाँ हैं जनूबी पंजाब के वो भी अब इकट्ठे हैं। ये जो बात पलटने की हो रही है, मेरा ख्याल है ये ऐसी मुश्किल है, अब इतना कमिट करके वो पलट नहीं सकते। ये अलग बात है कि इमरान खान को सियासी तौर पर दफन नहीं कर सकते, तमाम अवामल ये हैं। कल जो जलसा उनका हुआ वो तो ऐसा ताज्जुब खेज है कि कोई हद ही नहीं है। सही। और वो फिर मतलब ये है फिर पलट के बाहर करेंगे और बेयकीनी होगी। और सोचनाक बात यह है कि उस मौके पे ये हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सियासतदान, तो 2 हफ्ते के लिए अंडरस्टैंडिंग से डिले कर देते तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और ये मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं है, दुनिया जो है वो यक कुतबी नहीं रही है, एक सुपर पावर नहीं है, 2-3 मराकज उसमें वजूद में आ रहे हैं। फाइनली 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तक 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि गिरफ्त टूट रही है अमेरिका की। और उसके मौजू बड़े हैं, में इस्लामोफोबिया है उसका मौजू हिजाब है, उसका मौजू टेररिज्म है। 2 अरब की आबादी की नुमाइंदगी है, 2 दर्जन ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे, वैसे 57 इस्लामी ममालिक हैं। सही। और ये अगर कोई इम्कान पैदा हो गया इसके तहरीक बनने का तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। लेकिन ये तो मतलब मुखालफत तो नहीं है सियासी जमातों में, ये तो दुश्मनी है तबाह करने की। आज मैंने सारा दिन इस पर गौर किया कि कैसे 96 किरदार कशी की मुहिम शुरू की इमरान खान की, और इससे पहले पीपल्स पार्टी की कर रहे थे वो अपना नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनजीर की और उनके वालिदा मोहतरमा की। कैसे संगीन इल्जाम लगाते थे, भाई अब इन पे लगा रहे हैं, खान साहब भी लगा रहे हैं, खान साहब की लोग कसर नहीं छोड़ती। सभी लोग गुस्से में हैं
और जिस कबीले के आपसे अर्ज किए तो सब लोग बहादुर हो जाएं, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। बहरहाल ये है सूरत-ए-हाल। ठीक है, जिस तरह से हारून साहब आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ता इस मामलात को या सियासत को लेकर इन तमाम तर चीज़ों को डिले किया जा सकता था, यहाँ तो कौमी असम्बली का इजलास चंद दिन के ताखिर से बुलाया गया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साफ व वाशगाफ अल्फाज में धमकी दी थी कि हम देखते हैं फिर किस तरह से OIC की ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो मामला तो इस तरह से मजीद गड़बड़ हो सकता था अगर इसको डिले कर देते। वो नए अंडरस्टैंडिंग से करते, मफाहमत से करते ना। अगर इन्हें आलम इस्लाम की कोई परवाह होती, अगर उम्मत से उनका कोई ताल्लुक होता, अगर मुल्क का मफाद अजीज होता, सभी की बात कर रहा हूँ। बाकी आपको पता है ना, इसकी टीम थ्योरी ये है कि पानी, मिट्टी और आग और हवा से इंसान की तख्लीक हुई है। बिलावल साहब की तख्लीक में आग का अंसर कुछ ज्यादा है, ऐसे भी उछलते रहते हैं हर वक्त, है जी। और बड़ी बड़ी धमका, एक दफा कहा था लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। कभी आपने सुना है कि किसी के लात मारने से दुनिया में हुकूमत गिरी हो? हाँ जी, सही। तरबियत भी चीखने की दी गई है। ठीक है, आपने बताया अरुण साहब के काफ लीग ने ही, आपके खबर के मुताबिक काफ लीग ने एक समझौता कराया MKM और पीपुल्स पार्टी के दरमियान, और बेसिकली काफ लीग का भी समझौता हो गया है। कहा है किसी से कि हमारे तो पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी पीपुल्स पार्टी। शराइत क्या है दोनों अतराफ में? शराइत क्या? हम गैस ये करते हैं, देखिए ना, राब्ता MKM के साथ इनका था, चौधरी साहब का, और उन्हीं की ये कैपेसिटी थी। इसीलिए इमरान खान के खैर खां उनसे कहते थे कि चौधरी साहब को ये जिम्मेदारी दें, और इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दे दी पेशकश, इन्होंने नहीं दी। अब ये सारे मिलकर एक हुकूमत बनाएंगे, भानुमती का कुंभा। ना इंडिया में ये तजुर्बा कभी कामयाब हुआ, ना पाकिस्तान में। खुद ये भी इसीलिए गिर रही है ना कि मखलूत हुकूमत थी। और दूसरा ये है, मैंने आपसे अर्ज किया था एक दिन, तो लीडर कभी नहीं होते इस मुल्क में, तो हुकूमतें हैं, और उसमें गलती किसी एक की नहीं है। ये नहीं है आप सच बोलना चाहिए, खुदा को जान देनी है आदमी ने, और आदमी को कोई ज़मीर होता है। ये सियासी जमातों ने अपने आप को सियासी जमातें बनाया कब है? ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए गुंजाइश पैदा करते हैं। जब इस बुरी तरह लड़े लोग, एक दूसरे की जान के दर पे हों और चाकू छुरियां निकाले हो, तो पड़ोसी भी दीवार फांद के आ जाते हैं। वो तो अपने मुल्क की फौज है, बिल्कुल, और उसका तो बड़ा रोल है टेररिज्म को खत्म करने और मामलात को बेहतर बनाने में, खारजा पॉलिसी की गुत्थियां सुलझाने में, और बहुत सी चीजों में। सबसे बढ़कर मुल्क की हिफाजत करने में, मुल्क को जोड़े रखने में। मुल्क को आइन ने नहीं जोड़ रखा, आइन को मानता कौन है? मौलाना फजलुर रहमान मानते हैं ना? आपने कहा आ जाए, उनका मैं 2 लाख आदमी लेके आऊंगा। कभी तारीख में किसी मुल्जिम ने कहा, मुल्जिम भी ऐसा जिसने शहीदों की जमीन अलर्ट कराई हो, मैं 2 लाख आदमी लेके अदालत में जाऊंगा, ठीक है, पेश होऊंगा। यहाँ सिर्फ सवाल पूछे जाने हैं, जहाँ भी सजा का फैसला नहीं होना, वो बाद में होता है। ठीक है, ठीक है। आप कोई सियासी पार्टी है, ये कोई लीडर है, इनको कोई एहसास है, इनको गरीबों की कोई तकलीफ है, इनको भूख से बिलकने वालों की कोई परवाह है, इनको मुल्क के मुस्तकबिल की, आने वाली नस्लों की, उम्मत मुसलमान से भी ये बेनियाज है। सारी दुनिया में क्या मैसेज लेके जाएंगे वज़ीर ख़ारिजा, और सारी दुनिया का मुस्लिम मीडिया क्या लिखेगा, इंटरनेशनल मीडिया क्या लिखेगा? और जब ये हुकूमत में आ जाएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के कौन कौन से कारनामे छपेंगे? अखबारों को खबरों की जरूरत होती है, दुरुस्त। और मीडिया एक ऐसी चीज है जो अवामी एहसास पर जिंदा रहता है, जिसे कुछ न कुछ सच्चाई लाजमी दरकार होती है। ये सारी सपोर्ट जो है ये झाग की तरह बैठ जाए। ठीक है, ठीक है। हारून साहब, मुझे ये बताइएगा शराइत क्या है, चाहे MKM का मुआहदा पीपुल्स पार्टी के साथ हुआ या काफ का पीपुल्स पार्टी के साथ। MKM की शराइत आपने बहुत पहले भी बताई थी, काफ लीग किन शराइत के ऊपर गई है? मैं आपको बहुत पहले बता चुका, जिन खुतूत पे बात हो रही थी, भाई वजारतें ले लो, गवर्नरी ले लो, जो चाहिए ले लो, पठान से हमारी जान छुड़ा दो। आप कहती है पठान न कहें, भाई पठान बड़ा अबरूमंद कौम है एक, वो चलिए खान साहब कहते हैं, खान साहब, खान से जान छुड़ा दो, है जी। ये जब से चंगेज खान ने हमला किया, इससे पहले ये खान नहीं होते थे, वो मंगोलिया वाले जो है ना, वो खान लिखते थे, चंगेज खान, हलाको खान। ये भी हो गए खान, और मुसलमान हो गए तो फिर तो क्या शान इनकी हो गई, और सिपाही हो गए, और सदियों से जंगे लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं इससे जान छुड़ा दो। आपको बताया गवर्नरी ले लो, वजारतें ले लो, और बल्दियाती इख्तियारात भी ले लो, देंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। ये जरदारी साहब की फरिश्त में नहीं कि इख्तियार में गए। ओ भाई, इतनी आमदन है वहां से, नकद आमदन होती है, जिन्हें दारुल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले ली थी,
तो बजट कभी नहीं दिया। बजट तो मुशर्रफ के दौर तक ही था, उसके बाद तो कभी बजट इनको मिला नहीं तरक्की के लिए। सही है, मजबूरी से दिया। नाला नहीं साफ करते जो लोग, कूड़ा वो कभी सुना है दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत है जो कूड़ा ना उठाती हो या नाले साफ ना कर दिए? कोई काम होता है हुकूमतों का? हुकूमतें तो बहुत बड़े, अब तो इख्तियारात तो सारे सूबाई हुकूमत के हैं, वो कहाँ है? वो पूनी वाला किधर गया? तो सेनेटर जो कहता था असूल और आइन और जमहूरियत, कहाँ है वो? आजकल बोलता नहीं है वो। सही है, लेकिन हारून साहब देखिए, आपको यहाँ पंजाब में होगा चौधरी साहब वजीर आला होंगे। सही है, इन सब लोगों को साहब होंगे वजीर आला। अच्छा, ऑल पावरफुल। अच्छा, अब इसमें एक नुक्ता है, जरदारी साहब की उनकी गाड़ी चलती है चौधरी साहब की, और नून लीग के अंदर से दोनों शदीद मुखालिफ हैं। वो उसकी तकरीर आपने सुनी है बिलावल की? ये ज़ियाउल हक का बेटा है, यानी मानवी तौर पर। जी जी जी, तो मियां शरीफ साहब के फर्जंद है वो। ये ज़ियाउल हक का बेटा है, उसके बाद ज़ियाउल हक से तो उनको नफरत था, तो इससे भी नफरत है। दोनों एक दूसरे से नफरत करते रहे हैं, तो ये जल्दी ही एक दूसरे की जड़ें काटना से। और अगर आ गया अपना चौधरी को तो सियासत आती है, चौधरी को उतनी ही सियासत आती है। ये ठीक है कि इस वक्त तो उसकी पार्टी अपनी नहीं होगी, लेकिन सिविल सर्विस का मिजाज वो दुरुस्त कर देगा और अपना पुलिस का दुरुस्त कर देगा और जोड़ तोड़ भी करेगा। और उसका कबीला जो है वो उसे अहमियत देता है, तो उसके कबीले के जो लोग हैं वो मुमकिन है उनमें से कुछ आ जाए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये कि वो फिर एक बड़ा प्लेयर नमूदार हो जाएगा अगर वो शरीक होते हैं। अभी तक तो खबर तो यही है, मैं तो आपको पता मुल्क से बाहर हूँ, मगर ये राब्ता सारा दिन रखा है, पूछता रहा हूँ लोगों से टेलीफोन पे। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, अगर चौधरी साहब की, आप चौधरी निसार साहब की बात कर रहे हैं, तरीन ग्रुप क्या उस्मान बुज़दार के अलावा किसी को भी कबूल करने को तैयार है, या फिर उन्हें अंदर से अपने लोग चाहिए? मुमकिन है वो चौधरी साहब को भी कबूल ना कर पाए? मेरा ख्याल है कोई अगर ये होता है, ये फार्मूला तय और ताबन करते हैं, मुझे अव्वल तो इंटेक्ट नहीं नजर आ रहा। उनके कुछ बंदे मिले भी हैं वजीर आला से। बुज़दार साहब को तो बहरहाल वो पहले बहुत सही देते तो अच्छा था। खान साहब भी तो जो काम सुबह को करने का होता है वो रात को 10 बजे नहीं याद आता है ना। तो ये सारी दुनिया उनसे कहती रही, पूरी एड़ियां उठा उठा के सारी कौम चीखती रही। उनके खैर खा, उनके पार्टी के कारकुन, उनके हामी हर अखबार नवीस ने कहा गलत है, हर दानिश्वर ने कहा, हर लीडर ने, उनका मैं सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे बात। सही। तो बादशाह जब वजीर आज़म जब बादशाह बन जाए और मनमाने की तरफ रुझान उसका हो जाए, बादशाह भी वही तारीख में कामयाब रहे, बाबर जैसे सही, जो अपने साथियों की बात सुनते थे, सलाउद्दीन जैसे जो हमेशा मशवरा करते थे। ये तो कुरान अल्लाह की पाक किताब में लिखा हुआ का मशवरा लाजम है, मशवरे से कामयाबी होती है, और यही तारीखी इंसानी तजुर्बा है। बहरहाल वो अगर चौधरी साहब बन गए, या एक चौधरी या दूसरा चौधरी, पंजाब पे चौधरी हुकूमत करेंगे, ठीक है, तो वो फिर देखें। मगर ये चलेगा नहीं, ये नहीं चल सकता, ये जाएगा इलेक्शन की तरफ, और एस्टेब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद हो रही है, और वो तीरों की जरूरत में हर कोई उससे बदगुमान है। यानी इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ उनका रौब कम होता जाएगा। उन्होंने न पहले सलीकामंदी से काम किया 2018 में, न अब सलीकामंदी से काम किया। पार्टियों को अपने मैंने हमेशा इनसे कहा, जाती मुलाकातों में भी कहा, मैं किसी को सारी तफसील लिख भी दूंगा, तो भाई पार्टियों को पांव पे खड़ा करें अगर जमहूरियत चलानी है। दूसरे ये पार्लियामानी जमहूरियत नहीं चलती, इसमें लोग बिकते हैं, मंडियां लगती हैं, इसमें हर आदमी कीमत वसूल करता है। कोई कह रहा है मेरे हल्के में काम नहीं हुआ, कोई कह रहा मुझे वजारत नहीं मिली। वो जो है अपने मेंबर जिनके साथ झगड़ा किया अपने मोहतरम शहबाज गिल ने, तो वो क्या वजारत के लिए कह रहे थे, और कुछ है उन्हें काम कराने होते हैं, अपने काम कराने होते हैं, जाती काम कराने होते हैं, पैसे कमाने होते हैं, हल्के में काम कराने होते हैं, बाकी मुल्क की नहीं होती है इनको परवाह। तो ये तो इनके लोगों को फिक्र थोड़ी है मुल्क की, ये एक दूसरे के गले काटने की फिक्र में है। सर्दियों में भूखे भेड़िए बैठ जाते हैं, और जो आंख झपकता है, हिकायत यह है कि उसमें सारे टूट पड़ते हैं। इनमें से किसी को मुल्क की परवाह नहीं। आम लोगों को उठना चाहिए, अपने लीडरों को कहना चाहिए। अब पीटीआई के लोग पूछे ना खान साहब से, इसको बनाया था बुज़दार साहब को, ये किस काम के हैं? ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले लेती हूँ हारून साहब, ब्रेक से वापस आके मैं इसमें कंटिन्यू वाला भी नहीं पूछते। सही है, जरदारी साहब एक चिट पे मुल्क के लीडर बन गए, वो पता नहीं किसकी लिखी हुई थी। ठीक है, अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं हारून साहब।
ब्रेक चलते हैं, एक ब्रेक से वापस आएंगे। जो नुक्ता उस्मान बुज़दार से रिलेटेड या हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक हारून साहब ने उठाया, ब्रेक से वापस आके जानूंगी कि बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत अब बाकी बचने का कोई सबब बाकी नहीं रहा। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इससे पहले हम उस्मान बुज़दार साहब की और हुकूमत की गलतियों के हवाले से बात कर रहे थे। हारून साहब, क्या कहा जा सकता है जो बज़ाहिर तस्वीर नजर आ रही है बनती हुई, इमरान खान साहब की हुकूमत बाकी बचने का कोई सबब अब बाकी नहीं रहा? ज्यादा इम्कान तो यही नजर आता है। देखिए ना, अनसीन फैक्टर्स आ जाते हैं पॉलिटिक्स में। कोई बड़ा वाकया हो सकता है, बड़े किरदारों में समझौता हो सकता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप आखिरी बात मैच ऐसे होते हैं, आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कह सकते। मुमकिन है वो डट जाए, वो कहेंगे जी हम ये वोट काउंट ही नहीं करते, और ये बोझ उठाने के लिए अदालतें तो तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट भी तैयार नहीं होगी बोझ आसानी से उठाने के लिए, और बहुत बड़ा जलसा हो जाए 27 को, उसका दबाव आ जाए और चीजें हो सकती हैं। लेकिन बज़ाहिर जो अंदाजा जो अवामल सामने है उसमें तो यही है कि चांस नहीं है। इसलिए शौकत तरीन के ग्रुप से बात कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी गलती कर चुके हैं जो अपने उन्होंने वर्कर की ट्रेनिंग की, और बाद शेख रशीद साहब ने भी उसमें किया, काफी नुकसान पहुंचाया। खलीफों के बारे में बड़ा भला कहा, जाने वालों को इतना बड़ा भला कहा कि उन्होंने वापस लाना मकसूद था तो एक को ही उन्होंने चाहिए था। आप लश्कर को रेवड़ बना दिया ना, हर आदमी बोल रहा है, तंज कर रहे हैं, अदालतों पे भी कर रहे हैं, फौज पे भी कर रहे हैं, तो इख्तलाफ करें ना, तंज ना करें, दलील दें। भाई ये जो बुनियादी कंट्राडिक्शन थी, जो बेसिक फॉल्ट था, इसने नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ये सियासी मौत नहीं, उसको मारा जा सकता। भुट्टो को नहीं आज तक कर सकते थे, तो भुट्टो को तो आगे जबा किया आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने तेज छुरे से भाई दर्दी के साथ, ठीक है, खाल उतारी पीपल्स पार्टी की और उसमें भुज भर दिया। लेकिन ये इमरान खान तो जिंदा सलामत है, आप उसे क्या कर सकते हैं जिंदा आदमी का जो लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है। भुट्टो तो दुनिया से चला गया था, इसमें कत्ल का मुकदमा था, इसमें तो रिश्वत का मुकदमा भी नहीं है, इसमें करेंगे क्या? सही है, इस 6 फुट 3-4 इंच के आदमी का करेंगे क्या, जो हर वक्त लड़ने पे आमादा, जो खड़ा रहता है चट्टान की तरह डट कर। इसको मौलवी फजलुर रहमान तो नहीं इसका कुछ कर सकते, या जरदारी तो नहीं कर सकते। चालबाजी तो एक हद तक होती है, सारे अवामल तो किसी के कंट्रोल में होते ही नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। हुकूमत करेंगे कैसे, क्या जब आ जाएंगे? ठीक है, आप ये कह रहे हैं हुकूमत करेंगे कैसे। चलिए कुछ देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे। एक आदमी है, उसका नाम है शहबाज, पूरा नाम है शहबाज शरीफ। जी 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 जी, वो उससे पूछे भाई 16 अरब रुपए तो दे दो अल्लाह के बंदे। रोज पूछेंगे हजारों आदमी, उनके कोने कोने में मैसेज करेंगे, वो भाई 16 अरब तो वापस करो ना। जब एक चीनी वाला कह दियो पीएन के क्लर्क के, वो 16 अरब तो दे दो, रेट कहेंगे, असेंबली में खड़े होकर कहेंगे। ये बोलने नहीं देते, वो बोलने देंगे पीटीआई वाले, चाहे वो कम हो। तो यार 16 अरब तो वापस करो, कमाल कर दो। एक बेला तुम रिश्वत नहीं खाते थे, 16 अरब तुम्हारे अकाउंट में। वो कहते मुझे पता नहीं, हमजा कहता मुझे पता नहीं है, सलमान भागा हुआ है, और ये उमरा करने का इरादा कर रहे हैं जी। मैं इनको बता रहा हूँ, मैंने कई दिन गुजारे हैं मदीना मुनव्वरा में, और बेशुमार लोगों से मिला हूँ जहाज में। किस्सा शुरू हो गया, लोगों ने बातें शुरू कर दी, वो ये उमरा करने आएंगे इधर मदीना में। इनको इनकी हालत ऐसी जाहिर हो गई है, और मक्का में की तस्वर नहीं कर सकते, और ये वहां लंदन में भी रहना मुश्किल हो जाए। दुनिया के किसी कोने में पहुंचेंगे, पाकिस्तानी इनको तंग करेंगे। सबके लिए एक रास्ता है, मफाहमत का, अदारों की बालादस्ती का, अंडरस्टैंडिंग का, नया इमरानी मुआहदा। सब अपने ठिकाने पे हैं। गाड़ी ट्रेन पे चलती है, सड़क पे नहीं चल सकती गाड़ी। सही, ये खेतों में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सड़क की बजाय। ठीक है, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक आप जो बात कर रहे हैं हारून साहब, ये तो अपने आप को एक वजीर आजम की हैसियत से ख्वाब भी देख रहे हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं। अगर वजीर आजम फर्ज करते हैं कि बन जाते हैं, तो ताल्लुकात कैसे होंगे इनके भाई से, भतीजी से, एस्टेब्लिशमेंट से? खड़े, ओहो, ये तो खड़े भी वजीर आजम की तरह रहते हैं, खाना भी वजीर आजम की तरह आजकल सुना खा रहे हैं, सोते भी वजीर आजम की तरह, जूता भी वजीर आजम की तरह। इनके क्या ताल्लुकात होंगे? इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये पंजाब की वजारत आला नहीं है, ये वजारत उज़्मा है, ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है इनके। और ये जनरल हजरात के सामने या अदालतों के सामने ये मिनमिनाएंगे, बोल नहीं सकेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे और कर कुछ नहीं सकेंगे। ये वो सिविल सर्विस नहीं है पंजाब की जिसे गले में उन्होंने पटा डाल रखा था। सही। और ये तो बेचारे, अच्छा इधर ये तजाद होगा, उधर वो भाई
भाई खुश हैं इनके वजीर आजम बनने पे। और भतीजी आतिश बजाओ शोला जब्बाला, हाँ जी, वो टिकने देगी? वो इमरान खान को जितना गवारा कर सकती है, जितना नागवार गुजरता है, उससे ज्यादा चचा नागवार गुजरता है। मीरास चली जाएगी, है जी, वो मीरास चली गई ना जनाब मुआविया के खानदान से दूसरे खानदान मरवान के खानदान। उन्होंने कहा बेटा अब ये वापस न जाए, अब ये हमारी औलाद में रहेगी। हत्ता के बनो मैया ने खुद को तबाह कर लिया। ये मीरास जाने देंगे? उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं, शरीफ खानदान, और वो हो उम्र का मंसूब। मैं तो हक्का पक्के रह गई थी, उनको पता नहीं उनके साथ पाकिस्तानी करेंगे क्या। सही, ठीक है, ठीक है। अभी हारून साहब, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जो तहरीक चला रही है वो जितनी तेज है इतनी ही तेजी बरकरार रहेगी, या फिर हमें चंद दिनों के अंदर इसमें मजीद तेजी उभरती हुई नजर आएगी? कॉन्फ्रेंस तक तो सारे खामोश होंगे, अगरचे प्रैक्टिकली इन सब ने सबोटाज कर दिया उसको। ठीक है, कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद तेजी आएगी। अब मामला कभी उस हद तक चला जाता है कि इंसान बेबस होता है अपने नारों का और अपने फैसलों का और अपने इक़दाम का कैदी हो जाता है। अब ये सारे सूरत हालात के कैदी हैं सब के सब। अब ये भुगतेंगे अपने तजादात को। हर किसी ने जो बोया होता है उसे काटना होता है। आखिरकार आपके तजादात आपको थका देते हैं। कुरान मजीद में है कि बंदे का एक फैसला होता है, उस राह पे चलता है, तो खुदा का एक फैसला होता है, अपनी राह में आदमी थका दिया जाता है। और होता वो है जो खालिक को मंजूर है। और खालिक को क्या मंजूर है? कानून के रास्ते पर चलो, आइन के रास्ते पर चलो, वादा करो तो उसे पूरा करो, लूट मार मत करो। इन सब ने लूट मार की है तकरीबन एक आध के सिवा। और यानी मैं बड़े लीडरों की बात कर रहा हूँ। और धमकियां और गालियां, मैं कभी तारीख इंसानी में ऐसा भी हुआ था कि गंदी गालियां बकरे के लिए मुलाजिम रखे गए हों? ये क्या लोग हैं? ये इंसान है? इनको पता ही नहीं इनके साथ होने वाला क्या है। वो अल्लाह के पाक रसूल ने कहा दुनिया से कोई उठेगा नहीं जब तक उसका बातन बाशगाफ ना हो जाए। बिलाशुबा रुसवाई इनके इंतजार में है। ठीक, हारून साहब मेरे पास लास्ट 1 मिनट है। दर पे है ठीक, लास्ट 1 मिनट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। बेशक हारून साहब, लास्ट 1 मिनट है, चंद अहम सवाल आते हैं, मुझे जल्दी उनके जवाब चाहिए, फिर ब्रेक की तरफ मैंने बढ़ना है। मुझे ये बताएगा, अगर इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है तो इमरान खान साहब क्या करेंगे और उनके चाहने वाले कारकुन क्या करेंगे? वो देखिए, वो तो आराम से बैठ सकता ही नहीं बेचारा। अब वो बैठना भी चाहे, मतलब मेरा ख्याल यह है कि इनको दे टाइम का। अच्छा करो जी हुकूमत, हुकूमत उन्होंने क्या खा करनी है? ये तो भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे भाई। सामने गोश्त का अंबार और भेड़िया भूखा हो। ये जरदारी साहब जब पहली दफा हुकूमत में आए थे तो उन्होंने कई बड़े बड़े अदारों का पैगाम भेजा था कि जितने हिस्से में हमारी हुकूमत नहीं रही उसका हिस्सा हमें ना करो। अब ये जल्दी झपटेंगे और सब, मरियम भी, हमजा भी, चलिए नवाज शरीफ भी, जरदारी भी, ये भी है जी, सबको अपना बराबर का हिस्सा चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हारून साहब। ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ठीक है हारून साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम मुकाबिल के लिए अपना वक्त निकाला। अली जैदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सदारती रेफरेंस लेकर गई है 63A की तशरीह के हवाले से, उसमें आप लोगों ने 4 सवालात उठाए हैं जिस पर बेसिकली आप अदालत की मुआवनत मांग रहे हैं। मगर बाबर अवान साहब कहते हैं कि 63A में ये वाजे कर दिया गया है जो पार्टी सरबरा की बात नहीं मानेगा वो नाअहल होगा, यानी कि नाअहली का नुक्ता वाजे है। हुकूमत का जोर किस बात पर है? मखसूस मुद्दत की नाअहली या फिर ताहयात नाअहली के लिए आप लोग अपना जोर लगाएंगे? देखिए, ये सवाल तो हमने सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि इसकी ये तशरीह पूरी कर दें कि वो आप ताहयात है नाअहली के एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। वो सुप्रीम कोर्ट का इंशाल्लाह आ जाएगा ओपिनियन, तो फिर उसके बाद हम फिर सबको पता चल जाएगा। मगर मेरा ख्याल है कि जो ये ज़मीर फरोशी है इसके लिए तो नाअहली बनती है सारी ज़िंदगी की, ये मेरा ख्याल है। लेकिन मैं लॉ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, वो जो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिटी देगा तो हमें पता चल जाएगा।
ठीक है, लेकिन आप अली साहब, आप ज़मीर फरोशी की बात कर रहे हैं, ये तो एक ठप्पा है जो इस वक्त लगा दिया गया है उन अरकान असम्बली के ऊपर जो इस वक्त हुकूमत से इनहराफ कर चुके हैं, मगर ये सबूत तो कहीं पे मौजूद नहीं है कि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डालना है या वो किसी और पार्टी के साथ बैठे हुए हैं तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही वोट डालेंगे। ज़मीर फरोशी का ठप्पा किस तरह से लगाया जा सकता है किसी के ऊपर? देखिए, वो टीवी के ऊपर बैठ के उन्होंने क्लियरली ये कह दिया है इंटरव्यूज़ दे के कि जी हम नहीं देंगे वोट। देखें, अगर उनका ज़मीर अगर सिंध हाउस में जाके जाग गया है पता नहीं क्या देख के, तो वो इस्तीफ़ा दे दें असेंबली से और दोबारा इलेक्शन लड़के और हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े और आ जाएं। जो भी होता है, जो तरीके इंसाफ किसी भी पार्टी से, इनफैक्ट अगर कोई किसी भी पार्टी के निशान पे, उसके मैनिफेस्ट पे, उसकी लीडरशिप के को फॉलो करते हुए इलेक्ट होता है, वो मैंडेट वो पब्लिक से लेके आता है। तो पब्लिक ने मैंडेट दिया होता है लीडरशिप को और तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो को, वरना वो दूसरे पे लगा देते ना। अगर वो जीत के आए हैं तो फिर वो पार्टी को कैसे, इसलिए तो ये आर्टिकल 63A लगा था, बनाया ही इसलिए था। ये तो हमें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा इसलिए, और इन्होंने ही बनाया था, इन दोनों ने ही बनाया था मिलके। तो इसमें प्रॉब्लम मुझे तो समझ में नहीं आ रही, बड़ी क्लैरिटी है। लेकिन ये है कि इसीलिए खान साहब ने कल भी अपने जलसे में और बात कई दफ़ा ये कह दिया है कि देखें, एक होता है क्राइम, एक होता है क्राइम कमिट हो गया, एक होता है इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। तो अगर आप इंटेंशन आपकी है और आपने साफ साफ वाजे कर दी है तो आप अपनी इंटेंशन आखिरी वक्त तक बदल सकते हैं ना। सही। तो आपको कहा है कि जो पार्टी का सरबराह होता है वो बड़ा होता है और अगर आप माफ़ी मांगें, बाप की नौयत रखता है, अगर आप माफ़ी मांगें तो आपको माफ़ भी कर देंगे। लेकिन आप माफ़ी तो मांगे ना, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते, देखें ना, वरना तो फिर आप पुलिस को ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि वो क्राइम होने से पहले रोकती है ना पुलिस। ठीक है। और अगर क्राइम होने से पहले किसी को पकड़ लेके वो क्राइम करने जा रहा है, उसकी एक सजा होती है। क्राइम के बाद तो पता ही है कि क्राइम हो गया, उसकी सजा होनी है। लेकिन अगर लॉ इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है? लॉ इन्फोर्समेंट, इन्फोर्स द लॉ। वो क्राइम होने से पहले रोका जाता है क्राइम होना, क्राइम होने के बाद पता चल गया होगा तो फिर तो होनी है सजा। सही है, ठीक है। तो लेकिन हम तो पहले से लेके बताना चाहते हैं कि इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम है। लेकिन अली ज़ैदी साहब, इख्तलाफात भी तो मौजूद है। माफ़ी की बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि बड़ा सरबराह जो होता है वो बड़े की तरह होता है, माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, मगर इख्तलाफात भी तो हैं अरकान असम्बली के। नूर आलम खान साहब का इख्तलाफ तो बहुत पुराना है और वो असम्बली फ्लोर पर भी नजर आता रहा। इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं जो कहते हैं कि हमसे बहुत सारी चीज़ें वादे किए गए, हमें पूरे नहीं किए गए, हल्के में किस तरह से जाएंगे, अवाम के लिए कुछ कर नहीं सके, PTI में आए इसलिए थे कि लोगों के लिए कुछ कर सकें, मगर कुछ भी नहीं हो सका। इख्तलाफ तो उनका भी मौजूद है अपनी जगह। देखिए, दो चीज़ें, एक काम ये करते हैं कि आप कल के प्रोग्राम में ना अपने, मैं असद उमर साहब से कहूँगा आपको भेज देंगी, आप कल के प्रोग्राम में ये निकाल के बता दें कि इनके सारों के हलके में कितने कितने फंड एलोकेट हुए हैं और उन्होंने कितना कितना काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि अगर इनको कोई इख्तलाफ राय है, जो हो सकता है इख्तलाफ राय, वो पार्टी के अंदर जो फोरम्स होते हैं वहाँ डिस्कशन होती है और प्राइम मिनिस्टर हर वक्त ही मिलने को तैयार है। अच्छा, उसके बाद भी अगर आपकी इख्तलाफ ख़त्म ना हो तो आप पार्टी छोड़ दें ना, आप पार्टी छोड़ दें, इस्तीफ़ा दे दें और दोबारा इलेक्शन लड़के आ जाएं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, मगर ये बताइए क्या हुकूमत भी बड़ों की तरह होती है? हुकूमत इस मुल्क के निज़ाम को, सिस्टम को चला रही होती है। हुकूमती वज़रा को क्या ये अली ज़ैदी साहब, आप भी हुकूमती वज़ीर हैं, ज़ेब देता है जिस तरह से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुनहरिफ जो अरकान है उनको सज़ा देना भी उसी तरह हम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है? क्या गद्दार को और इनहराफ करने वाले शख्स को एक सफ में खड़ा किया जा सकता है? बिट्रेल को अंग्रेजी में तो बिट्रेल कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? धोखा कहते हैं ना जी। तो धोखा ही तो दे रहे हैं ना। तो वो अभी दिया नहीं है लेकिन इंटेंशंस तो क्लियर कर दी है ना उन्होंने। देखें, इंटेंशन तो उन्होंने क्लियर करके साफ साफ बता दिया कि हम ये करने जा रहे हैं। तो जब ये करने जा रहे हैं तो हमारा तो काम है कि हम उनको कहें, मौका तो दे रहे हैं हम उनको लीगली मौका भी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके उनसे पूछ के, वैसे भी मौका पब्लिकली भी दे रहे हैं कि भाई आप वापस आ जाएं। लेकिन अगर उन्होंने अच्छा, ये बुरा लग रहा है सारों को और इस पर सवाल उठ रहा है, इस पर सवाल नहीं उठ रहा जो उधर बंदरबाट हो रही है पैसों की, जो कि आपने इतने पैसे लगा के वो लोगों को खरीदो फरोख्त हो रही है। मुझे बताएं 63A का मतलब क्या है? इसीलिए फ्लोर क्रॉसिंग को रोका गया है ना। अगर आप फिर तो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आ जाएं और आप कहीं भी ना बैठें। यानी कि अभी असेंबली के अंदर ऐसे मेंबरान हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी इत्तेहादी पार्टीज हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं बस मिसालन कह रहा हूँ, PMLQ हो गई, बाप पार्टी हो गई, MQM हो गई या GD हो गई, ये हमारी इत्तेहादी पार्टीज है ना। तो अगर हमारी इत्तेहादी पार्टीज वो उनके ऊपर तो नहीं लग रहा, वो अपना फैसला कर रही है। GD ने तो खैर सुनाई दिया, वो तो हमारे साथ खड़े हैं। डॉक्टर फबीता मिर्जा ने बड़े ग्रेशियसली ये सारा ओपन सब किया, लेकिन वो तो साथ उनकी मर्जी है, उनके साथ हम नेगोशिएट करेंगे, मिलेंगे, जो मर्जी करेंगे, उनके जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं, जो कुछ भी उनके शिकायत है दूर करेंगे। इसी तरह जब हम इत्तेहादी जमातों के साथ करें तो अपने लोगों के साथ भी तो करेंगे। अगर अपने लोगों के साथ ये, और ये मुझे बताइए कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये वो लेके आए ना, उनको 172 लोगों को लेके आना है ना, ऑपोजिशन PDM को, वो जो खान साहब ने सही लफ्ज दिया 3 स्टूजेस। लेकिन आप ये जरा सोचें कि इसके ऊपर तो सवाल उठ रहा है, इस पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा कि ये हो रहा कि इन्होंने खुद एक दूसरे के खिलाफ ये बयानबाजी की हुई है कि जी ये वोट खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए खान साहब हैज बीन वेरी क्लियर, हमारी पार्टी का मंशूर बिल्कुल क्लियर है। ना हमने किसी को पैसे देके खरीदना है, ना हमने किसी को धमकाना है, ना हमने किसी को ब्लैकमेल करना है, और ना हमने किसी से ब्लैकमेल होना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हम क्लियर हैं अपनी पोजीशन पे, और पूरी कौम देख रही है और पूरी कौम खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ। क्योंकि असल में तो हमारा मैंडेट है ही यही, हम तो आए रिफॉर्मिस्ट लोग हैं। हमने अगर पुरानी अच्छा मैं आपको एक स्टेप और बता देता हूँ, अगर तो हमने कोई पुरानी वाली पॉलिटिक्स करनी होती ना, जो रवायती सियासत इस मुल्क में होती हुई आई है, या हमने मसल फ्लेक्स करना होता, ये फेडरल टेरिटरी के अंदर है इस्लामाबाद के अंदर है सिंध हाउस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फेडरल गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब है FIA, कैपिटल पुलिस, रेंजर्स, वो जो फ्रंटियर कोर, ये सारी की सारी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। ठीक है, तो हम अगर वो उन्होंने कहा कि जी हमें इतना खतरा है, हम 400 पुलिस वाले ले आए, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम SSU के 400 ले आए। मुझे बताएं कि अभी जाके इस वक्त रेंजर्स को ऑर्डर कर दे या कैपिटल पुलिस को ही कर दे कि जी सिंध हाउस के अंदर जो लोग हैं इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन है, उनको बड़ा खतरा है, बड़ा डर लग रहा है, बंद कर दीजिए चारों तरफ से सिंध हाउस पुलिस से, कोई अंदर जाएगा कोई बाहर आएगा। तो फिर वो क्या करेंगे, वो तो हम क्योंकि वो तो आके पब्लिक पोजीशन ले चुके हैं, पता नहीं उनको किससे खतरा है, हम बंद कर देते हैं जी पुलिस से। अच्छा पुलिस से खतरा है, रेंजर से लगा के बंद कर देते हैं, FC से बंद कर देते हैं, फिर क्या हो गया खतरा इनका। हम ये काम नहीं कर रहे। हमारे कुछ लोगों ने शायद गुस्से में आके, जज्बात में आके कुछ गेट शेट के ऊपर फैलाएंगे, लेकिन उसको भी मैं कह रहा हूँ मजम्मत ही की। उस वक्त भी मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा जी ये ना करें, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह करें। बिल्कुल सही बात है। ये जो कर रहे हैं वो इसके ऊपर तो कोई सवाल पूछे। ठीक है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सियासत को सियासत की तरह ही करना चाहिए, इस तरह से मामलात बिगाड़ की तरफ जाते हैं। मगर मुझे एक बात बताइए अली दैद साहब, जिस किस्म के ये अभी फवाद चौधरी साहब की मैंने बात की, आपके एक और वजीर हैं शहबाज गिल साहब जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, या मुल्क के वजीर आजम इमरान खान साहब वो जब जलसा करते हैं और ये कहते हैं कि आपके बच्चों के रिश्तों का मामला गड़बड़ हो जाएगा, या आपके वो फैमिली के हवाले से किसी की भी बात करते हैं इनहराफ करने वाले अरकान से, तो जो PTI का वर्कर है वो तो इश्तिहार में आएगा। आपके हवाले से इल्जामात तहरीक इंसाफ के हवाले से सामने आ रही हैं कि मुनहरिफ अरकान के बच्चों को स्कूलों में हिरासा किया जा रहा है, उनके फैमिलीज को तंग किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस किस्म के बयानात हमें रोक देने चाहिए? सियासत बस सियासत ही होनी चाहिए, जातियात नहीं बननी चाहिए। देखिए सरवत, प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या? प्राइम मिनिस्टर ने उनको वार्न किया कि देखें कौम एक तरफ पूरी खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ। मैं ये वो जो उन्होंने इंफॉर्मेशन के बेस पे ये बात की है, देखें हमारे पास इनमें से बहुत सारे लोगों के रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, अब इनसे मिलेंगे नहीं, इनकी औलादें इनसे खड़ी हो गई हैं कि यार आप किस तरह का, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप छोड़ दो ना तहरीक इंसाफ इमरान खान, आपकी मर्जी है, लेकिन आप जमात में रहते हुए जमात से गद्दारी तो नहीं कर सकते। गद्दारी यही होती है ना, मीर जाफर और मीर सादिक थे क्या, या तो वो सामने जाके जंग लड़ लेते ना, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट जंग लड़ लेते ना, उन्होंने तो अंदर बैठ के इशारे मतलब इंफॉर्मेशन लीक की। यही होती है ना धोखाबाजी, गद्दारी, इसी को कहते हैं बिट्रेयल, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, सैड थिंग अबाउट बिट्रेयल इज दैट इट इज नेवर फ्रॉम योर एनिमीज, यानी कि धोखे की अफसोसनाक बात यह कि आपका दुश्मन कभी धोखा नहीं देता, दोस्त ही देते हैं। तो ये हमारे साथ है, हमारे कॉलीग्स हैं। मैं अभी भी इनको कहता हूँ कोई बात नहीं, अभी भी वक्त बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ अभी, कोई आपको कुछ नहीं। लेकिन अगर इन्होंने ये वो एक्ट कर लिया क्राइम, उसके बाद तो देर ऑन देयर ओन। मैंने मुझे बताया कौन करेगा इनका, घर वाले नहीं पूछेंगे। सही है।
यहाँ तो बड़े बड़े लोग हमें बता रहे हैं कि जी हमारे घरों में सवाल पूछ रहे हैं लोग कि ये क्या कर रहे हैं, इनके रिश्तेदार हमें बता रहे हैं। मतलब ये छोटी सी दुनिया है, ये मोबाइल फ़ोन हर एक के पास है, व्हाट्सएप ने तो दुनिया बहुत छोटी कर दी है। तो ये तो बिल्कुल पब्लिक नॉलेज होगी, ये सब क्यों ऐसी हरकत करें जो आपको बाद में पछतावा हो। तो वार्न करना भी बड़े का काम है ना, जैसे माफ करना बड़े का काम है। ठीक है, बड़े ही बताते हैं ना कि ये गलत करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तो खान साहब तो बड़ा होने के नाते बता रहे हैं कि तुम्हारा नुकसान। मैं आपकी बात से अली ज़ाहिद साहब इत्तेफाक करती हूँ, 100% इत्तेफाक करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मगर ये तो इन्हराफ अराकीन के हवाले से बात हो रही है ना। आपके जो इत्तेहादी हैं, अभी तक सूरत हाल तो उन्होंने भी क्लियर नहीं की। आपके इत्तेहादी हैं काफ लीग, अभी तक वो भी अपने आप को मुकम्मल तौर पे खान साहब के साथ नहीं खड़ा कर पाए। MQM है, अभी तक वो अपने आप को वाजे नहीं कर पाई। आपके सिंध के जो नाराज अरकान असम्बली हैं वो अपनी पोजीशन को वाजे नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ इन्हराफ करने वाले अराकीन के हवाले से आप बात क्यों कर रहे हैं? वो लोग भी तो हैं जो आपका साथ देने को अभी तक तैयार नहीं है। चलें, आपने 4 अलग अलग बातें कर दी हैं। जो सिंध के हमारे तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं नेशनल असम्बली के, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो साथ नहीं हो, एक भी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड गारंटी करके कह रहा हूँ। ये आपका आखिरी सवाल था, इसको साइड में लगा दें। कोई भी नहीं, आज सारे थे। जो 2-3 नहीं थे वो मुल्क से बाहर थे, और एक हमारे इलेक्टेड है, मैंने हमारे भाई आमिर लियाकत, उन्होंने कहा मैं अकेले मिलना चाहता हूँ, उनकी अकेले मुलाकात हो गई। ठीक है, अब आप आ जाएं इत्तेहादियों पे। मैंने आपसे जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट हुआ और इत्तेहादी में बड़ा फ़र्क है। इत्तेहादी जमात के जो लोग हैं, अगर उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं, जो कि ज़रूर होंगी, वो हमसे बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, हम उनके साथ बैठ के उनके रिजर्वेशन दूर करना ये हमारा फ़र्ज़ है और हम करेंगे। जो जायज़ जो भी जायज़ उनके मुतालबात हैं वो हम मानेंगे। जो हमारे पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर कोई डेवलपमेंट का काम है हम मानेंगे, नहीं है तो क्रिएट करेंगे, कहीं से काट के बजट पूरा करेंगे। ये तो हम कर सकते हैं। जो इलेक्ट हमारे टिकट के ऊपर होके आए उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी और को वोट दें। हाँ, वो इस्तीफ़ा दे दें और सारे इस्तीफ़ा दे दें तो वैसे ही हमारी माइनॉरिटी हो जाएगी। अगर इतने सारे हैं तो दे देना इस्तीफ़ा, उसके बाद ना है वोट दें, इस्तीफ़ा दे दें, इस्तीफा देके चले जाएं इलेक्शन लड़ने, दोबारा देख लेते हैं, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी के मंशूर पे और बल्ले पे के निशान पे लेट हों और उस पार्टी के मंशूर के खिलाफ जाके आप वोट डालें। उस पार्टी की डायरेक्शन की एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये तो बोला जी मैं बताऊं आपको, फौज में जी अगर एक सीनियर ने फैसला किया, जूनियर बोल दे कि जी मैं फैसला ही नहीं मानता, मैं अपनी बटालियन लेके उधर चढ़ जाऊंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कोई डिसिप्लिन होता है, कोई फ्रेमवर्क होता है। कोई स्कूल में कोई प्रिंसिपल पढ़ा रहा है और प्रिंसिपल ये कहता है, कोई टीचर कहे जी मैं प्रिंसिपल से एक्सेप्ट नहीं करता जो आप कह रहे हैं, तो मैं तो अपने बच्चों को लेके जा रहा हूं उधर, मैं तो ये पढ़ाऊंगा, तो आपको फायर कर देंगे, स्कूल से निकाल देंगे ना। या आप खुद स्कूल छोड़ दें, बोलेंगे आपका करिकुलम मुझे पसंद नहीं है। आप कह रहे हैं मैं स्कूल में भी बैठूंगा, आप कह रहे हैं मैं प्रिंसिपल की बात नौतनखा भी प्रिंसिपल से लूंगा, आप कहते हैं मैं पढ़ाऊंगा और अपोज भी प्रिंसिपल को करूंगा, तो प्रिंसिपल तो निकाल देगा आपको स्कूल का। हर तरह ये हर किसी कंपनी में आ जाए आप, इन अ कंपनी आप CEO अगर एक फैसला करता है और उसके फैसले से आप कोई सेकंड टियर के मैनेजर्स हों, जनरल मैनेजर्स हों, डायरेक्टर्स हों कंपनी के, वो इत्तेफाक ना करें तो वो अपना इत्तेफाक राय मीटिंग्स के अंदर ओपनली सामने रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर CEO फैसला करे तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप छोड़ देना वो कंपनी। तो आप ये नहीं, आप अगर अंदर बैठ के उसके खिलाफ काम कर रहे हो फैसले के, वो तो साजिश कहलाती है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, चलिए अली ज़ाहिद साहब, कुछ आखिरी वक्त है, थोड़ा सा बचा हुआ मेरे पास और चंद और भी सवाल आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने डी चौक के जलसे के हवाले से हुकूमत को, अपोजिशन को, दोनों तरफ से उनको इनकार कर दिया। आप लोगों के 27 मार्च के हवाले से परेड ग्राउंड का आ रहा है कि परेड ग्राउंड में आप जलसा करेंगे। कितना इससे फ़र्क पड़ेगा? 10 लाख लोगों को लाने का आपका क्लेम है। अगर अपोजिशन भी अपना जलसा कर लेती, इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, तसादुम का कितना खतरा बाकी है कि तसादुम हो सकता है दोनों तरफ पे? देखें जी, इंतज़ामिया हमारे, अब आपको देखें ये जमहूरियत के अंदर कानून की बालादस्ती कैसे रखी जाती है। DC हमारा, इंटीरियर मिनिस्टर हमारी, प्राइम मिनिस्टर हमारा, हम तो ओवर रूल कर सकते थे। हमने ये काम नहीं करना। ये पॉलिटिक्स करनी नहीं है, खरीदो फरोख्त वाली, प्रेशर देने वाली। हमने सुकून से जाके बोल दिया कि ठीक है जी, डी चौक हम परेड ग्राउंड में कर देंगे। हमने पहले भी परेड ग्राउंड में किया। हम सिटिंग गवर्नमेंट है, हमें क्या जा रहा है, हमारे लोग, हमने इत्तेफाक करके हमने वहां जाके हमने कह दिया परेड ग्राउंड में कर देंगे। मेरे ख्याल में वतुज़ मंतशा वतुज़िल मंतशा, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है।
मेरे ख्याल में वैसे ही डी चौक छोटा होना था। ये जो जितने सारे लोग आ रहे हैं ना, जितना बड़ा जलसा होने लगा है, ये परेड ग्राउंड भी शायद छोटा पड़ जाएगा। और जहाँ तक उनका ताल्लुक है, उनको परमिशन, उनको भी परेड ग्राउंड, वो जो मर्जी जगह दूसरी लोकेशन ढूंढ लें, उनके लिए कोई छोटी लोकेशन चाहिए होगी। मेरे ख्याल में कोई छोटा सा पार्क वार्क ढूंढ लें, वहाँ कर लें। ठीक है, सेक्टर H9 के हवाले से उनकी तो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर उनके लिए जगह के हवाले से बात हो रही है कि वहाँ पे हो सकती है। सवाल ये अली ज़ैद साहब कि इस्लामाबाद बड़ा छोटा शहर है। हम तो नहीं रोक रहे। हाँ, इस्लामाबाद एक छोटा सिटी है। सिंध हाउस के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने अटैक किया, मुश्तल होकर किया, इश्ताल में आके किया, गुस्से में किया, जिस भी मकसद से किया, अगर इस्लामाबाद के सिंध हाउस के ऊपर अटैक हो सकता है तो आप ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि दोनों अतराफ पे तसादुम ना हो? मेरा सवाल ये है। देखिए, अब इसके 2-3 पहलू हैं। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि उसको हमने मजम्मत की और हमने कहा ये ना करें। जरा ये जो डंडा बरदार फोर्स पार्लियामेंट लॉजेस में चले गई थी, जहां खवातीन और बच्चे अंदर रहते हैं, वो काम ठीक किया था? नहीं। ये तो गेट के ऊपर ही शोर हंगामा कर रहे थे ना, वो तो अंदर जाके बैठ गए थे, घरों में घुस के बैठे हुए थे पार्लियामेंटेरियंस के, और ये पार्लियामेंटेरियंस अंदर घुसाया था डंडा बरदार फोर्स। ये ठीक काम था। और दूसरी बात है कि सियासी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा राइट है कि जलसे करें, हम उनको जलसे करने से नहीं रोक रहे। देखिए, ये तहरीके चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उन्होंने जमा कराया, ये एक उनका जमहूरी हक था, उन्होंने करा दिया। हम तो नहीं ब्लैकमेल कर रहे, हम तो नहीं कह रहे कि जी हम आपका ये बंदा बंद कर देंगे। ठीक है, आप कराएं। आप उल्टा हमारे लोगों को एक साहब ने टीवी के पास कस्टडी में है, सिंध हाउस के कस्टडी में सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट के होता है, प्राइवेट आदमी कस्टडी में रखे की बात हो रही है, अंग्रेजी में किडनैप कहते हैं। सही है या सेफ उनको किस चीज से सिर्फ। नंबर 3 प्लीज मुझे बात ही करनी है। नंबर 3, पुरअमन एहतजाज करने का किसी को हक नहीं है कि रोके। मैं शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ। कल हमारे कुछ वर्कर्स ने, और उसमें शायद 2 MPs भी थे, एक पुरअमन, पत्ता भी नहीं टूटा, पत्थर भी नहीं हिला, कुछ भी नहीं हुआ, एक पुरअमन एहतजाज किया कराची में। एक माइनॉरिटी के MNA साहब जो है रमेश कुमार, वहां चले गए। अब माइनॉरिटी वाले ने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा, वो तो गिफ्ट होती है, उनके घर के बाहर एहतजाज करके रात भर पुलिस छापे मारती रही, FIR काट दी, और FIR MPSB को भी काट दी। ये कहलाती है रियासती दहशतगर्दी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये जो पुलिस होती है ना, ये लॉ एनफोर्समेंट के लिए होती है, ये किसी के बाप की नौकर नहीं होती, प्राइवेट आर्मी नहीं होती। जो ये जरदारी ने जिस तरह पुलिस को इस्लामाबाद, वेरी वेल सेड, सिंध से लोग आए हैं, बिल्कुल, वो प्राइवेट मलिशिया है। ठीक है, अली ज़ैद साहब माजरत के साथ चंद सेकंड है क्लोजिंग में, और मुझे बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना है। मुख्तसर बताइएगा, खान साहब से एक दिन में कई मुलाकातें आप कर रहे हैं, हुकूमत सोच क्या रही है? बिल्कुल मुख्तसर। हम अपनी जगह बिल्कुल खड़े हैं। खान साहब का जो असल नैरेटिव ही पूरा आइडियोलॉजी तहरीक इंसाफ की है, खुददारी, खुद मुख्तार होने के लिए खुददार होना पड़ता है। वो मैं एक शेर सुना के ख़त्म कर दूं कि दागे सजूद गर तेरी पेशानी पे हो तो क्या, कोई ऐसा सजदा करके ज़मीन पर निशान रहे। जबरदस्त, ये बड़ा गहरा शेर है, कोई इसके ऊपर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अली ज़ैद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।